Okay friends, today we are going to see another problem. The problem statement is given as draw a curve trace out by a moving point in such a way that its distance from focus is 21 mm and eccentricity is 3 by 5. तो अभी स्टेटमेंट से हमें ये तो पता चल रहा है क्या क्या दिया है। इसेंट्रिसिटी दिया है, कितना है 3/5। फोकस डिस्टेंस दिया है, लेकिन फोकस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स नहीं बोला है, फोकस डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट। सो फोकस डिस्टेंस दिया है फ्रॉम मूविंग पॉइंट 21 mm। सो ये थोड़ा सा, यही डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया। सो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। अगर हमें फोकस डिस्टेंस दिया है, सपोज हम एक केस लेते हैं कि फोकस डिस्टेंस दिया है सपोज 50 mm, इसेंट्रिसिटी दिया है सपोज 2/3। सो जहाँ भी फोकस डिस्टेंस इसेंट्रिसिटी ये आता है तो इसका मतलब है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट्रिक्स मेथड। सो हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो भी हमें डायरेक्ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। लेकिन पहले हम केस समझ लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट्रिक्स मेथड से, तो थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये मुझे डायरेक्ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है जिसका फोकस डिस्टेंस 50 mm दिया है, इसेंट्रिसिटी 2/3, तो मैं क्या करूँगा, एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करूँगा। ये हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स डी डी। कहीं भी एक पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा, सपोज सी पॉइंट, और इस सी पॉइंट पे मैं फोकस डिस्टेंस मार्क करूँगा 50 mm। सो 10, 20, 30, 40, 50। सो एग्जैक्ट 50 mm पे मैं फोकस मार्क कर लेता हूँ। सो अब हमने जो जो डाटा था वो यूज़ कर लिया। फोकस डिस्टेंस 50 mm, सो सी एफ फोकस डिस्टेंस 50 mm। अब दूसरा हमें यूज़ करना है इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी कितना दिया है, 2/3। सो इसको ऐड करते हैं, 2 + 3 हो गया 5। सो हमें फोकस डिस्टेंस के टोटल 5 डिविजन्स करने हैं। अब ये 50 mm था तो 10-10 mm के 5 डिविजन्स हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 5। अब ये 2/3 टोटल 5, सो 2 + 3 इज 5। सो हमने फोकस डिस्टेंस के 5 डिविजन्स कर दिए। अब इन 5 डिविजन्स को हमें 2/3 के रेशो को मैच करना है, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे हम, फोकस से। सो दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकंड डिवीजन, तो यहाँ 2 डिवीजन हो गए। इस साइड में 1 2 3, सो 2/3। सो इस तरफ 2 है और इस तरफ 3। सो हमारा इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई हो रहा है इस वाले डिवीजन पे, जहाँ पे 2/3 सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स वी। अब इस वर्टेक्स से हमारा एलिप्स जाता है। मैं पूरा सिस्टम अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वर्टेक्स वी से हमारा एलिप्स पास होता है। सो ऐसा कोई एलिप्स बन जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स मेथड से हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सो अभी जो हमें प्रॉब्लम दिया है उसमें क्या बोला है, ड्रॉ द कर्व ट्रेस आउट बाय मूविंग पॉइंट। तो ये जो कर्व ड्रॉ हुआ है ये उस पॉइंट से ड्रॉ हुआ है जो मूव हो रहा है और इलिप्स फॉर्म कर रहा है। तो ये इस पॉइंट की ऐसे मूवमेंट है, और इस मूवमेंट पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो ये इलिप्स बन जाएगा। सो ड्रॉ अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ मूविंग पॉइंट इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज 21 mm। अभी यहाँ अगर मैं काउंट करता हूँ तो डायरेक्ट्रिक्स से फोकस डिस्टेंस कितना है, 50 mm। डायरेक्ट्रिक्स टू फोकस डिस्टेंस 50 mm। अब इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई हो रहा है 2/3 यहाँ पर। सो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स से ये वर्टेक्स पॉइंट गिनता हूँ, वर्टेक्स इज अ पॉइंट जहाँ से ये मूव हो रहा है पॉइंट, सो ये 30 होगा। और अगर फोकस से वर्टेक्स अगर गिनता हूँ तो ये होगा 20। सो अभी हमें जो स्टेटमेंट है वो भी डायरेक्ट्रिक्स मेथड से ड्रॉ करना है। हम डायरेक्ट्रिक्स मेथड से ड्रॉ करेंगे। अब डायरेक्ट्रिक्स मेथड में हमने डी डी सपोज ड्रॉ कर लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली।
अब हमें चाहिए कि हम फोकस कितने पे ले। यहाँ पे बोला है फोकस डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट इज 21 mm। अब ये मूविंग पॉइंट ये है जिस पे इलिप्स बन रहा है, तो ये वाला भी हमारा मूविंग पॉइंट है लिस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब यहाँ से फोकस डिस्टेंस पहले वाले केस में 20 था, हमारे केस में कितना दिया है 21। सो मूविंग पॉइंट से फोकस डिस्टेंस 21 है। सो अगर मैं ये रेशो करता हूँ, सो V/F हमारे स्टेटमेंट के लिए दिया है 21 mm। दूसरा दिया है डाटा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी दिया है 3/5। सो VF कितने होंगे पार्ट्स 3। सो VF 21 mm मस्ट बी इक्वल टू 3 पार्ट्स इसेंट्रिसिटी के। अब दूसरा बच गया, हमें चाहिए CV। सो CV जो अभी अननोन है, पता नहीं, लेकिन ये मस्ट बी इक्वल टू 5 पार्ट्स, तभी तो हम बोलेंगे 3/5। सो यहाँ से 2/3 था, तो हमारे केस में फोकस टू मूविंग पॉइंट 3 और मूविंग पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स 5। तो अभी हमें ये CV डिस्टेंस निकालना है, तो हम रेशो बनाएंगे VF अपॉन CV डिस्टेंस 3 पार्ट्स अपॉन 5 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स मीन्स 21 mm, तो 5 पार्ट्स मीन्स सपोज x। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि 5 पार्ट्स मतलब कितना। सो 3x इज इक्वल टू 21 इंटू 5। सो x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। सो x डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 21 मल्टीप्लाई बाय 5। So 21 multiplied by 5 divided by 3, so it comes 35 mm, 35 mm। So अभी हमें पता चल गया है कि V से F 21 mm और CV 35 mm। अब अगर मुझे ये C से F डिस्टेंस लेना है तो फिर एडिशन ऑफ दिस VF प्लस CV। सो CV प्लस VF ऐड करूंगा तो मुझे फोकस डिस्टेंस मिलेगा डायरेक्ट्रिक्स से। सो फोकस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा VF प्लस CV। VF है 21, CV है 35, सो इट बिकम 56, सॉरी यस 35, so it is 56। सो अभी हमारे पास फोकस डिस्टेंस मिल गया। मतलब प्रॉब्लम जो दिया है उन्होंने ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है। उन्होंने डायरेक्ट फोकस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया, उन्होंने फोकस डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट V दिया है जो है 21, और इसेंट्रिसिटी के हिसाब से फिर हमने CV का डिस्टेंस निकाला, वो आया 35। अब फोकस डिस्टेंस गिनेंगे तो CV प्लस VF वो हो गया 56। अब हम प्रॉब्लम में क्या करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स C पॉइंट से पहले फोकस डिस्टेंस मार्क करेंगे और ये रहेगा हमारा टोटल 56 mm। सो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो स्टार्ट करते, ड्रॉ करना। सो अभी सबसे पहले हम डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। सो दिस इज़ डायरेक्ट्रिक्स DD, और किसी भी एक पॉइंट से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, सपोज यहाँ से। सो दिस इज़ फ्रॉम C पॉइंट। अब फोकस डिस्टेंस कितना मिला है हमें 56। सो यहाँ से 56 mm पे फोकस मार्क करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 55 एंड 56। सो दिस इज अवर फोकस F। अब हमारे पास इसेंट्रिसिटी कितना दिया है 3/5। सो अब इसे अगर ऐड करते हैं तो 3 + 5 टोटल 8। सो हमें फोकस डिस्टेंस के टोटल 8 डिविजन्स करने हैं।
अब ये 56 के 8 डिविजन्स करने हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो, इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ करना चाहते हो, तो आपको कोई एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी C टू F के लिए। सो C से हम ड्रॉ कर रहे, सपोज यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं और इस पे हम 8 डिविजन्स लेंगे क्योंकि हमें टोटल 8 डिविजन्स करने। 5 mm का एक एक डिवीजन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो पहले डिविजन्स काउंट कर लो तो हम उतनी ही लाइन बनाएंगे। अब करना क्या है, ये जो लास्ट डिवीजन है वो F के साथ ज्वाइन करेंगे और इस ज्वाइनिंग पोजीशन में हम ड्राफ्टर को लॉक कर लेते हैं। अब ये लास्ट डिवीजन F के साथ ज्वाइन किया, ड्राफ्टर लॉक है। तो अब हमें करना क्या है, इस स्केल को सिर्फ हर पॉइंट पे लेके जाना है और इस लाइन को पैरेलल लाइन बनानी है। सो अगर मैं इन सारे 8 डिवीजन से पैरेलल लाइन बनाता हूँ तो जो ओरिजिनल CF सेगमेंट है वो भी इक्वल 8 में डिवाइड हो जाएगा। और इस डिवीजन मेथड के लिए सेपरेट मार्क्स होंगे एग्जामिनेशन में। सो ये मेथड दिखनी चाहिए आपके आंसर में। अब चेक करते कितने डिविजन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई करना है। फोकस से काउंटिंग करेंगे 3/5। सो 1 2 3 यहाँ पे, इसके बाद 1 2 3 4 5। सो इस पॉइंट पे हमारा इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज अवर वर्टेक्स पॉइंट V। अब डायरेक्ट्रिक्स मेथड के हिसाब से हम बाकी का कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो वर्टेक्स पॉइंट V से पहले हम एक वर्टिकल लाइन बना लेते हैं और इस फोकस को वर्टेक्स V वाली जो लाइन है उस पर शिफ्ट करना है। सो हम कंपास लेंगे, कंपास में शार्प एज V पे रखेंगे, पेंसिल एज F तक लेके जाएंगे और आर्क बना के इसे शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज A पॉइंट। अगर मैं F को शिफ्ट कर रहा हूँ तो अब इसको A बोल के इसका लेबलिंग कर दिया, एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर दिया। अब मुझे करना क्या है कि इस C और A को ज्वाइंट करना है और इंक्लाइन लाइन बनानी है। सो C और A को ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन करते समय ड्राफ्टर लॉक कर लिया। अब इससे इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ, लेकिन इस इंक्लाइन लाइन को मुझे एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। सो CA लाइन को ज्वाइन किया और एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लिया। अब मेथड क्या कहता है कि फोकस से 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ एग्जैक्ट 45 डिग्री, उससे कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं। सो फोकस को एज ए 0 मार्क मैच कर रहे सेंटर पे और 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन। सो 10 20 30 40 एंड दिस इज 45। अब इस 45 इंक्लाइन लाइन पॉइंट को हम फोकस के साथ मैच करेंगे और इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं। सो कभी कभी ये हो सकता है कि जैसे इस प्रॉब्लम में हो गया, मैं थोड़ा सा पेज को सेट कर लेता हूँ नीचे की तरफ। सो कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जब पे ड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पेज के बाहर चला जाए। तो उस केस में हमें करना क्या है, अब हम पूरा इरेज करके नए से बनाने जाएंगे तो हमारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो उस केस में हमें हमेशा एक छोटा सा पीस, ब्लैंक पीस कैरी करना है। और अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो उस ब्लैंक पेज को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, फेविकॉल से चिपका लो और अब इस एक्सटेंशन लाइन को ड्रॉ करो। क्योंकि अगर हम रीड्रॉ करने जाएंगे सारा प्रॉब्लम तो हमारे अब तक की मेहनत वेस्ट जाएगी और जो टाइम कंज्यूम हो गया वो भी चला जाएगा। तो ब्लैंक पेज को यहाँ पेस्ट कर दिया और एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन रिमेंबर इस केस में जो भी आपका एग्ज़ाम सुपरवाइज़र है उसका इस पेज पे साइन लो कि एडिशनल आपने अटैच किया, क्योंकि आपका डायग्राम पेज के बाहर जा रहा था। अब इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो हम इस CA लाइन को भी एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। सो यहाँ जाके ये इंटरसेक्ट हो रहा है। सो अब इस पॉइंट को हम वर्टिकली
प्रोजेक्ट करेंगे इस हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैच किया, ड्राफ्टर लॉक कर लिया और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया। सो दिस इज आवर सेकंड एंड ऑफ मेजर एक्सिस। फर्स्ट एंड है V और ये सेकंड एंड है V डैश। एक्स्ट्रा अब इरेज कर देते हैं। तो अभी हमें मेजर एक्सिस मिल गया। अब इस मेजर एक्सिस को हमें कम से कम 7 से 9 डिविजन्स करने हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको गिनता हूँ तो V से V डैश अप्रॉक्सीमेटली 130 mm आ गया। अब इसको सपोज मैं 8 डिविजन्स करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे चेक कर लेते, 130 डिवाइडेड बाय 8 16.25। अब 16.25 तो ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक डिवीजन पहले 16 का मार्क कर लेता हूँ। तो सपोज यहाँ कंपास में ही ले लेते 16 mm। सो 10 15 16। अब करना क्या है, हमें V टू V डैश को इक्वल 8 में डिवाइड करना था, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि एग्जैक्ट इक्वल 8 हो। अगर एग्जैक्ट इक्वल 8 चाहिए होते तो हम ये इंक्लाइन लाइन मेथड यूज़ करते। अप्रॉक्सीमेट भी चलेगा। तो हमने कैलकुलेट किया 16.25 आ रहा था, तो हमने 16 mm रेडियस लिया। V से पहला डिवीजन मार्क कर रहे, दिस इज़ 1। वैसे ही उसी वक्त इस एंड से भी स्टार्ट कर दो, दूसरा डिवीजन इधर से। फिर 1 के बाद सेकंड यहाँ आ रहा है, सो दिस इज सेकंड डिवीजन। तो नेक्स्ट फिर यहाँ से, सो इससे होगा क्या, हर तरफ से हम एक एक डिवीजन आगे बढ़ रहे, तो जो भी अनइवन डिवीजन बच रहा है वो सेंटर में आएगा। सो दिस इज 3, ये हो गया 4। अब ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन चलेगा, 5 6 7। सो जब भी डिवीजन करो ऐसे तो हमें V से स्टार्ट करना है और V डैश से स्टार्ट करना है। तो या तो सेंटर वाला डिवीजन है वो एक तो छोटा रहेगा या फिर थोड़ा एक्सेस रहेगा, लेकिन जब हम इलिप्स बनाएंगे तो सिमेट्री आएगा। अब हम ये सारे डिविजन्स को प्रोजेक्ट करेंगे इंक्लाइन लाइन तक। रिमेंबर ये वाला लाइन है 45 डिग्री। हमें इन सारे डिविजन्स को शिफ्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है इसी ये वाली इंक्लाइन लाइन तक। सो अगर 1 को मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये ऊपर यहाँ तक और नीचे एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ 1, तो इसको भी 1 पॉइंट देते हैं। 2 ऊपर इंक्लाइन लाइन तक, नीचे एक्स्ट्रा, दिस इज 2 3 4। सो हर पॉइंट से वर्टिकल लाइन बना रहे टॉप के तरफ इंक्लाइन लाइन तक और उसे वही नंबर दे रहे और नीचे एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रख रहे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कितना लाइन नीचे की तरफ आएगा, तो हम एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रख रहे हैं। सो ये 5 से लाइन गया तो दिस इज़ 5 6। सो एक्स्ट्रा नीचे की तरफ 6, सो दिस इज 6 एंड 7। सो यहाँ पर भी हम 7। तो हमने क्या किया, V टू V डैश को 8 में डिवाइड कर लिया, सारे नंबर्स दिए, उन नंबर्स से वर्टिकल लाइंस बनाई इंक्लाइन लाइन तक। सेम नंबर वहाँ पे भी दिया और ऊपर जो ड्रॉ किया नीचे भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करके रख दिया। अब हमारा मेन काम शुरू होता है कि पॉइंट P फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम कंपास में रेडियस लेंगे 1 1। फोकस जिसे हम सेंटर बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, सेंटर ऑफ इलिप्स, तो फोकस पे रखेंगे 1 1 रेडियस लिया था, फोकस पे शार्प एज रखेंगे और 1 1 लाइन को कट करेंगे ऊपर और नीचे के तरफ। सो दिस इज P1। जहाँ पर भी आता है आपको नाम लिखना है P1। सो दिस इज द मूविंग पॉइंट P पोजीशन व्हेन इट रीच टू दिस वर्टिकल लाइन। सेकेंड, अब 2 2 रेडियस लेंगे। सो 2 से 2 तक का रेडियस कंपास में ले लिया, सेंटर फोकस पे रखेंगे और 2 2 लाइन को कट करेंगे ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी।
सो दिस इज P2। यहाँ पर भी यहाँ इंटरसेक्शन आ गया P2। अब 3 रेडियस लेंगे, फोकस पे रखेंगे, ऊपर साइड 3 लाइन को कट किया, नीचे साइड 3 लाइन को कट करेंगे। सो दिस इज P3 एंड नीचे साइड में दिस इज P3। 4 रेडियस, फोकस पे रखा, 4 कट कर दिया, P4 5 रेडियस, फोकस पे रखा, 5 सो दिस इज P5। यहाँ पर भी P5। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पॉइंट्स ऊपर ऊपर जा रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हो गया। सो इलिप्स फॉर्म होते जाएगा। 6 रेडियस, फोकस सेंटर, 6 लाइन को कट करेंगे ऊपर और नीचे। सो दिस इज P6 7 रेडियस, फोकस पे रखा और 7 लाइन को कट करेंगे। सो इस मेथड में पॉइंट इजीली मिल जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पॉइंट हमें मिलते हैं ये थोड़ा ओवलिक शेप के हिसाब से मिलते हैं। तो हमारा स्किल इसे जब ज्वाइन करना है तब हमें इसको एग्जैक्ट सिमेट्री और इलिप्टिकल शेप में ज्वाइन करना है। सो ज्वाइन करते समय आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो मिलते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इट बिकम लिटिल बिट ओवलिक। अब यहाँ पे देखा तो V से ये नज़दीक है, लेकिन इस V से P7 दूर है, मतलब ये ऐसा लगेगा यहाँ ब्रॉड और इस साइड में नैरो हो रहा है। सो अभी जो हमें इलिप्स के पॉइंट्स मिले, आपका जो इलिप्स है P पॉइंट जो मूव कर रहा है V से जाएगा P1 P2 P3 P4 P6 P7 V डैश और फिर से P7 6 5 ऐसे करते करते फिर 1। तो ये इलिप्स बनने वाला है। अब इसे ड्रॉ करने के लिए हाथ की जो रेंज होती है वो लिमिटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं कि पेज निकाल लेते हैं और इसको हमारी हैंड की फ्रीडम के हिसाब से अब कर्व बनाएंगे। अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हो, अगर आप कोई इलास्टिक कर्व यूज़ कर रहे हो तो आपको उसे मोल्ड करते हुए ये सारे पॉइंट ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर V पर कॉर्नर ना है, इसलिए मैं पहले से यहाँ एक छोटा आर्क बना रहा हूँ। अब इस आर्क को P1 तक लेके जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में जितना लाइट हो सकता है उतना लाइट बनाइए, क्योंकि हम पहले चेक करेंगे कि ये ठीक लग रहा है क्या। अब यही आर्क इधर साइड भी आना चाहिए, तो यहाँ पर हम दूसरे V डैश पे भी एक आर्क बनाते हैं। अब इसको भी ज्वाइन करते समय हम 7 तक लेके जाएंगे पहले। अब इसे बढ़ाते जाते हैं। सो ये हमारे पॉइंट्स है। स्मूथ कर्व बनाना ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला है कि सबसे बड़ी दिक्कत इस मेथड में ये होता है कि ये बहुत बार पॉइंट्स आपको ऐसे मिलते हैं कि उससे ये ओवलिक बन जाए, एक तरफ ब्रॉड एक तरफ नैरो। अब अगर मैं इस इलिप्स को देखता हूँ तो वैसे ही दिख रहा है। अब मेरा मेन काम है कि मैं इसकी ये जो इसेंट्रिसिटी है उसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मेंटेन करूँ। तो मुझे ये पार्ट इरेज करना है, इसलिए मैं कभी भी डार्क नहीं बनाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, P6 इसको ड्रॉ करते समय दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट इथिकल मेथड, लेकिन जब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और हमें विद इन अ टाइम इसे कंप्लीट करना है और आपके पास इतना स्कोप नहीं है कि आप फिर से रीड्रॉ कर सको, तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी हमें
रॉन्ग नहीं, लेकिन थोड़ी सी मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉइंट्स लिया है या जो मेथड है उसके हिसाब से पॉइंट हमें करेक्ट मिला है। प्रॉब्लम यह है कि मेथड जो डिविजन्स किए हमने या ह्यूमन एरर है उसके वजह से एग्जैक्ट इलिप्टिकल नहीं लगेगा। तो अगर वैसे ही रखा तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को दिख जाएगा कि इट इज़ नॉट परफेक्ट इलिप्स। तो हम क्या कर रहे हैं, अब पहले तो ड्रॉ करके देख लिया, अब जहाँ जहाँ हमें डाउट लग रहा था वहाँ वहाँ हमने इरेज करके करेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो P7 पॉइंट यहाँ दिख रहा था उसे अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे। सो वी विल शो दिस इज P7। वी विल, जो मेथड से हमें मिला था यहाँ मिला था, अब हम यहाँ मार्क कर देंगे P6 यहाँ। अब ये थोड़ा सिमेट्रिक लग रहा है, अब इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो हमने किया क्या है, P7 को सिर्फ यहाँ शो किया है। मेथड के हिसाब से P7 थोड़ा ऊपर मिला था, लेकिन उसके हिसाब से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो इलिप्स रॉन्ग दिखेगा, मार्क्स कम हो जाएंगे। सो थोड़ा सा हमें कभी कभी मैनिपुलेट करना पड़ता है, और उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम फिर से पूरा प्रॉब्लम रीड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और रीड्रॉ करने के बाद भी ये करेक्ट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप रीड्रॉ करो तो फिर से वैसे ही पॉइंट्स मिले। तो अल्टीमेटली आप अगर मिस्टेक दिखाओगे तो मार्क्स डेफिनेटली कम होगा। और इस तरह जो अभी हमने किया है उस हिसाब से अगर थोड़ा सा चीज़ें मैनिपुलेट कर लो तो एलिप्स करेक्ट दिखेगा तो आपके मार्क्स कम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही मेथड रॉन्ग है, सिर्फ ह्यूमन एरर बोल सकते हो, या फिर जो डिविजन्स बने हैं उसके वजह से कभी कभी वैसे आ जाता है। अब अगर ये इलिप्स ऐसे है सो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इसको फुल मार्क्स मिले। हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें ये भी स्टेटमेंट लिखा था, ड्रॉ अ कर्व ट्रेस आउट बाय अ मूविंग पॉइंट इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। सो अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू मूविंग पॉइंट मतलब V2F 21 mm है, और इसेंट्रिसिटी 3/2। जब भी इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 होगा तो जो कर्व बनता है वो होता है इलिप्स। सो अब हम इसको नाम दे देंगे इलिप्स। रिमेंबर यहाँ बोला नहीं है, फिर भी आपको नाम लिखना पड़ेगा। सो दिस इज इलिप्स। होपफुली आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट्रिक्स मेथड ही है, सिर्फ इस बार उन्होंने डायरेक्ट फोकस डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है, उन्होंने फोकस डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट दिया है। और मूविंग पॉइंट मतलब ये V लेना है हमें, हॉरिजॉन्टल लाइन का मूविंग पॉइंट V। हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आपको मूविंग पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स ये डिस्टेंस दिया हो, फिर इसेंट्रिसिटी के हिसाब से आपको मूविंग पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इतने चेंजेस आ सकते हैं, अगर किसी को क्वेश्चन में थोड़े से बदलाव करने हैं तो ये हो सकता है। थैंक यू।